स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कायरलिटी। तो बच्चों यहाँ पर हम कायरलिटी के बारे में सीखने वाले हैं। तो कायरलिटी या तो मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों कायरल सेंटर हो, मतलब एक किसी कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगो तब मॉलिक्यूल कायरल होता है, जिसको ब्रीफली हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे। और बच्चों देखेंगे हम कायरल एक्सिस भी हो सकती है, कायरल प्लेन भी हो सकता है और हेलिकल शेप भी हो सकती है, तीन भी। तो बच्चों ये तो इनिशियल जब हिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि कायरल सेंटर की वजह से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल होते हैं, ये तो हम पढ़ते ही हैं। लेकिन मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कायरल सेंटर होगा तभी मॉलिक्यूल कायरल होगा। कायरली कायरल एक्सिस की वजह से भी आ सकती है मॉलिक्यूल के अंदर, और कायरलिटी कायरल प्लेन हो तब भी आ सकती है, और कायरल हेलिकल शेप हो तब भी आ सकती है। तो इन किस तरह के कंपाउंड से इन तीनों को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहले कायरलिटी एक बार बच्चों रिवाइज करते हैं, उसके बाद इन तीन पर आते हैं किस तरह के ये मॉलिक्यूल है। तो एक बार बच्चों कायरलिटी को पहले देखें। कायरलिटी किसे कहते हैं बच्चों? ए मॉलिक्यूल कैन हैव ओनली वन मिरर। कोई भी मॉलिक्यूल बच्चों एक मिरर इमेज रख सकता है। इफ द इमेज इज सुपर इम्पोजेबल ऑन द ओरिजिनल द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एकारल। अगर कोई कंपाउंड है उसकी जो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज बनाई हुई है इस कंपाउंड की बच्चों, अगर ये इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए तो कंपाउंड क्या कहलाए हम? एकायरल है। कंपाउंड एकायरल होगा। अगर इसकी किसी कंपाउंड की मिरर इमेज अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो पाए तो उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? कायरल है, जिसको हम सुपर इम्पोज करके अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो जैसे बच्चों ये मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसकी बच्चों मिरर इमेज है, तो हम यहाँ पर जो है इसको रोटेट करके देख रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। जैसे ये कंपाउंड ये है बच्चों, यहाँ पर इसकी मिरर इमेज हमने ये बनाई है, इसको हमने जो है 180 रोटेट किया है। तो यहाँ पर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करोगे तो क्योंकि ओ एच बच्चों यहाँ पर क्या था? डाउन था, तो और सी एन अप था, तो ये दोनों ग्रुप्स, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो यहाँ पर सुपर इम्पोज कर जाएंगे, इसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एच हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन एच यहाँ राइट हैंड साइड है, तो आर वाला ग्रुप और एच सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। अगर इसको रोटेट किया है तो एच इधर आ गया है और आर इधर आ गया, तो ये तो दोनों ग्रुप आर सुपर इम्पोज हो जाएगा और एच एच के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन देखेंगे रोटेट करने के बाद वो एच क्या हुआ? फ्रंट आ गया। तो ये कहने का मतलब ये कि ये कंपाउंड इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा, मतलब उसके ऊपर इसको नहीं रख सकते, इसलिए कंपाउंड क्या है? कायरल है। लेकिन सेकेंड मॉलिक्यूल था, तो ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, मिथाइल मिथाइल सेम हो गया। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, अगर इसको हम मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो रोटेशन के बाद तो हम देख पाएंगे बच्चों कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। ये इसके ऊपर ये इसको रोटेट किया गया, इस कंपाउंड को रोटेट, यहाँ सुपर इमेज इसकी मिरर इमेज थी, लेकिन इनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करे थे, ओ एच बैक था, ओ एच फ्रंट था। लेकिन इस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया है बच्चों? इसको रोटेट किया, तो सेम मॉलिक्यूल जैसा ये है वैसे इसकी मिरर इमेज के जैसा ये मॉलिक्यूल आ गया। ये दोनों ये मॉलिक्यूल जो कि इसको रोटेट किया है, और ये इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, सुपर इम्पोज किया, सी एन के ऊपर आ जाएगा, ओ एच अप है तो ओ एच अप आ जाएगा, मिथाइल मिथाइल में कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इससे ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये कंपाउंड अगर अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? कायरल एकायरल हो जाता है। सुपर इम्पोज हो जाए तो एकायरल हो जाता है, मतलब कायरल नहीं रहता है। अच्छा, इसको देखने का तरीका क्या है कि मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा? इसको देखने का तरीका क्या है कि मिरर इमेज के ऊपर वो सुपर इम्पोज होगा या फिर नहीं होगा। अगर कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, अगर कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, और हम कहते हैं कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो कंपाउंड क्या है? एकायरल है। एकायरल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो अपनी मिरर इमेज के साथ क्या हो जाएगा? वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन एकायरल जो कि कायरल कंपाउंड्स है उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाती, और वो कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? कायरल होते हैं। तो हम इस तरह से बोल देते हैं कि अगर प्लेन ऑफ नो एक एनी स्ट्रक्चर दैट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस कायरल, ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल होगा। एंड कैन एग्जिस्ट एज 2 मिरर इमेज फॉर्म। तो जो दो मिरर इमेज हैं वो आपस में क्या होंगी? इनएंसियोमर होंगी, मतलब डिफरेंट कंपाउंड होंगे मिरर इमेज। एनी स्ट्रक्चर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, इज नॉट कायरल, तो कंपाउंड क्या होता है? कायरल नहीं होता। कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए 2 इनएंसियोमर्स, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज है वो सेम होती है। फिर जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मिरर इमेज क्या होती है? सेम होती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है। ये कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं, तो ये डिफरेंट कंपाउंड नहीं हुए।
सेमी कंपाउंड हुए, होमोमर हुए। तो यहाँ पर बच्चों कारल अकारल हम किससे देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम देखते हैं। कोई कंपाउंड है तो इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान कर लेना है। कोई कंपाउंड है तो कारल कारल कब होगा, जब उसके अंदर क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और नॉट कारल कब होगा, जब उस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये दो इनैंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेकिन जब कारल मॉलिक्यूल क्या, वो जो मिरर, उसकी जो मिरर इमेज होती है वो डिफरेंट कंपाउंड होता है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड इनैंशियोमर होता है उसका। तो बच्चों कायरलिटी अगर हम देखने वाले हैं, कायरलिटी खाली कारल, यहाँ पर हम देखने वाले कायरलिटी बच्चों खाली कारल सेंटर की वजह से नहीं आती, उसमें दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। कारल एक्सिस की वजह से कंपाउंड कारल हो सकता है, कारल प्लेन की वजह से भी कारल हो सकता है, या फिर हेलिकल शेप की वजह से भी कारल हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों डिफरेंट कंपाउंड्स दिखाए हुए हैं। तो कारल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो कंपाउंड कारल है। कारल क्यों है बच्चों, रीजन क्या है, क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। और उसको देखने का सिंपल तरीका क्या है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कैसा कंपाउंड है, वो कारल है। कंपाउंड क्या है, वो कारल है। यहाँ पर बच्चों इस कंपाउंड को अगर देखोगे तो इसमें कारल सेंटर नहीं है, लेकिन ये अपनी मिरर इमेज, यहाँ पर दूसरी जो है इसकी मिरर इमेज है, लेकिन ये कंपाउंड इस मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। या कहें कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जा रही है। तो एलिन मॉलिक्यूल जो है कारल है, लेकिन ड्यू टू कारल सेंटर नहीं है, बल्कि क्या जा रही है, इनमें कारल एक्सिस बोलते हैं कि इनके अंदर क्या है, कारल एक्सिस है, ना कि कारल सेंटर। कारल सेंटर वाले 4 डिफरेंट ग्रुप किसी भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या है, कारल है, किसकी वजह से, कारल एक्सिस की वजह से। ऐसे ही बच्चों स्पारो कंपाउंड्स हैं कुछ, ये भी इसकी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, या कहें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही है, तो कारल तो है लेकिन कारल सेंटर नहीं है। 4 डिफरेंट ग्रुप किसी कार्बन से भी लगे हुए नहीं है। अगर इस सेंटर को देखोगे, CH3H तो डिफरेंट है, लेकिन CH2 ये सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो कारल कार्बन एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड कारल है, किसकी वजह से, कारल एक्सिस की वजह से। ऐसे बच्चों बाइफिनाइल्स आगे देखने वाले हैं। ट्रांसएलिन हम देखने वाले हैं, ट्रांसएलिन में कारल प्लेन होता है, बाइफिनाइल्स कारल है, लेकिन कारल सेंटर की वजह से नहीं। सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पर, तो कारल सेंटर तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ये कारल एक्सिस की वजह से कारल है। तो कारल सेंटर जैसे कि बच्चों हम जानते हैं, BSc से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कारल सेंटर मतलब किसी कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों तो कंपाउंड क्या होता है, कारल होता है। यहाँ पे ये कारल कार्बन है, यहाँ पर ये कारल कार्बन है, यहाँ पर ये कारल कार्बन है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कारल कार्बन ही होगा। कारल यहाँ पर इस कंपाउंड को देखोगे, कारल सिलिकॉन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर सिलिकॉन के चारों तरफ लगे हुए हैं तभी वो कंपाउंड क्या है, कारल है। ऐसे जर्मेनियम के चारों तरफ क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तभी वो कंपाउंड क्या होगा, कारल होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन जब N+ है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तभी ये क्या होगा, अच्छा कारल होगा। 4 डिफरेंट ग्रुप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में, तो ये भी क्या है, कारल है। यहाँ पर और कंपाउंड्स दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ पर कारल मिरर इमेज है एक दूसरे की, ये डिफरेंट इनैंशियोमर्स हैं बच्चों। यहाँ पर कारल कार्बन होगा क्या, कारल फास्फोरस है, फास्फोरस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे इनसे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कारल कार्बन ही नहीं, कारल फास्फोरस भी हो सकता है। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर नोटिस करोगे तो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो कि इसको क्या बना रहे हैं, कारल बना रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ें एक्सियल कारलिटी। तो यहाँ पर अगर एलिन्स का एग्जाम्पल देखें या बाइफिनाइल्स का एग्जाम्पल देखें तो ये कंपाउंड्स बच्चों कारल एक्सिस की वजह एक्सियल कारलिटी है इनके अंदर, ना कि कारल सेंटर। Axial chirality is a special case of chirality in which molecule contain 2 pair of chiral groups in a non-polar arrangement. इन कंपाउंड के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 pairs of केमिकल ग्रुप्स होते हैं इन नॉन पोलर अरेंजमेंट। जैसे कि एलिन में R1 R2 एक ग्रुप हो गया केमिकल ग्रुप, दूसरा ग्रुप क्या हो गया, R3 R4 हो गया। और कैसे अरेंजमेंट में होते हैं, नॉन प्लेनर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, तो ये अप और डाउन मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये ग्रुप आ रहा है। और इनमें R1 R2 के डिफरेंट होना चाहिए और R3 R4 से डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे टू केमिकल ग्रुप्स R1 और R2 डिफरेंट हैं बच्चों किससे, R3 R4 के नॉन प्लेनर अरेंजमेंट में है। कहने वाले ये वाली रिंग जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके, इसको प्लेन ऑफ द पेपर, अगर इस रिंग को प्लेन ऑफ द पेपर ले रहे हैं तो ये क्या है, उसके 90 डिग्री है। और कहने का मतलब ये एक ग्रुप हो गया R3 R4 का और उसके परपेंडिकुलर दूसरा ग्रुप क्या हो गया R1 R2 का। तो इसके अंदर भी क्या है बच्चों, कारल एक्सिस है, ना कि कारल कार्बन।
कायरल एक्सिस है, ना कि कायरल कार्बन। ऐसे भी जो यहाँ पे एलिन है, बाइफिनाइल है, स्पारो कंपाउंड्स हैं। स्पारो में भी देखोगे दो ग्रुप्स बच्चों ये लगे हुए हैं, इसके परपेंडिकुलर दो ग्रुप्स ये लगे हुए हैं स्पारो कंपाउंड्स में, तो इनमें भी कायरल एक्सिस होती है। ये कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पर कायरल एक्सिस है। देखोगे तो यहाँ पर कोई भी इस कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें कोई भी कायरल कार्बन नहीं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड कायरल है क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं होगा, या कहें कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही है। जबकि इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, फिर भी ये कायरल है। कोई भी एक कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें कायरल सेंटर हो। तो ये कंपाउंड कायरल एक्सिस की वजह से क्या है, कायरल एक्सिस है इसके अंदर। कायरल एक्सिस की वजह से ये क्या है, दो ग्रुप्स हो गए, जैसे 9 और 6 एक ग्रुप हो गया, उसके परपेंडिकुलर बच्चों 1 और 4 ग्रुप हो गया परपेंडिकुलर। एक को आप प्लेन पे लोगे, ये रिंग हमने प्लेन पे ली तो ये परपेंडिकुलर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पर। तो ये इसमें क्या कायरल एक्सिस है। सेम बच्चों एडमेंटॉइड भी कंपाउंड्स जो है कैसे कायरल हैं। यहाँ पे देखें तो कोई भी कार्बन आप इस कार्बन को लोगे तो कायरलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है वही ग्रुप सेम ग्रुप जो है 5th इसके सिमिलर है। तो 6 कार्बन कायरल नहीं हुआ, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं हुए। ऐसे ही बच्चों 2 कार्बन देखें तभी कायरल नहीं, एक कार्बन इसमें कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड कायरल है। क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज के साथ क्यों कायरल है, क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिससे कि हम देखते हैं, और कंपाउंड क्या हो गया हमारा कायरल हो गया। फिर कायरल है तो किसी वजह से, कायरल कार्बन तो है नहीं, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए तो नहीं, कायरल एक्सिस है। कायरल एक्सिस किस तरह से बच्चों, एक ग्रुप ये है और उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन ऑफ द पेपर 2 ग्रुप है, तो एक पेयर ऑफ ग्रुप उसके परपेंडिकुलर आ गया, तो इसके अंदर क्या आ गई, कायरल एक्सिस आ गई। कायरल एक्सिस की वजह से ये क्या है बच्चों, और प्लेन कंपाउंड कायरल है। ऐसे बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव केटिन्स हैं, तो अगर इनको देखें, कैटिनन्स को देखें बच्चों, तो इसमें टू मतलब डिसिमिलर रिंग्स हैं, 2 या फिर उससे मोर डिसिमिलर रिंग, इंटरलिंक्ड रिंग जो है वो डिफरेंट है, सेम रिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी उसमें। 2 डिसिमिलर रिंग्स इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, इस तरह से ईच अदर इंटरलिंक्ड है, तो इनके अंदर भी क्या होती है, कायरल एक्सिस की वजह से कायरल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं हो सकती, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इनके अंदर नहीं है। तो कंपाउंड कैसे हैं बच्चों, कायरल कंपाउंड्स होते हैं ये भी। एलिन को कायरल है किस तरह से, एलिन को देखा जाता है बच्चों, यहाँ पर एलिन की विशेषता क्या है, एलिन के अंदर ये ग्रुप्स क्या होने चाहिए बच्चों, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी कंपाउंड कायरल होता है। मतलब HCl से ClH से ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप के दोनों जो हमारे पेयर्स हैं, ये ग्रुप उसके जो 2 ग्रुप्स हैं बच्चों वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और अकायरल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल इस दोनों एंड पर जो ग्रुप्स हैं हमारे वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ Cl सेम हो गया तो कंपाउंड के अंदर क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, अकायरल हो गया। तो 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ईच टर्मिनल कार्बन, ईच टर्मिनल पर कार्बन पर जो 2 ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों ये कुछ अकायरल एलिन्स हैं, रीजन क्या रहा, एक एंड पर सेम ग्रुप हो गए, जैसे इस कंपाउंड में Cl हो गए और इस कंपाउंड में HH हो गए, इस कंपाउंड में फिनाइल हो गए, डिफरेंट नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चलेगी, इसमें ये सेम हो गए, तो इसलिए ये सारी एलिन्स क्या हो गई, अकायरल हो गई। यहाँ पर बच्चों इसमें देखें तो ये कंपाउंड्स क्या है बच्चों, कायरल एलिन्स हैं। रीजन क्या है, यहाँ पर H है तो यहाँ पर CS है, यहाँ Cl है, यहाँ CS है, दोनों डिफरेंट्स हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाएगी। तो दोनों साइड्स के ग्रुप, दोनों टर्मिनल्स के ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं जाती और कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, कायरल हो जाता है। ये D है तो ये H है। हम इस टर्मिनल के इन दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इस टर्मिनल के ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर बच्चों 4 डबल बॉन्ड्स आ गए क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड्स आ गए 3, मतलब ये बच्चों नेक्स्ट जो होएगा उसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, फिर इसके परपेंडिकुलर ये आ गया तो ये वाला डबल बॉन्ड इसके प्लेन में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये जो 2 ग्रुप्स थे क्या आ गए, सेम प्लेन में आ गए। और हमने कायरल एक्सिस के लिए क्या कहा था, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, केमिकल ग्रुप्स हैं, ये क्या होने चाहिए बच्चों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, सेम प्लेन में नहीं चाहिए। तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, और कंपाउंड क्या हो जाता है, ये अकायरल हो जाता है। अगर इस चीज़ को बच्चों इसकी बॉन्डिंग से हम समझें तो ये कंपाउंड डबल बॉन्ड जो बना बच्चों इस कार्बन और इस कार्बन के, ये ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल क्योंकि एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाते हैं, नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो नेक्स्ट p ऑर्बिटल से बनाएगा इस रेड वाले से रेड वाला, तो ये वाला बॉन्ड ये वाला इसके 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये p ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए 90 हो गए।
फिर नेक्स्ट जो होगा फिर इसके 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये डबल बॉन्ड इसके प्लेन में आ गया, तो ये वाले ग्रुप्स क्या हो गए, दोनों सेम प्लेन में आ गए। और कंपाउंड क्या हो गया, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, एक ही प्लेन पे आ गया, एकारल हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं, लेकिन एलीन में यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं। 2 बॉन्ड होने की वजह से बच्चों ये डबल बॉन्ड जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड की 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होने से परपेंडिकुलर ये वाला ग्रुप इन दो ग्रुप्स के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे कि यहाँ बॉन्डिंग से देख सकते हो, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही प्लेन में नेक्स्ट पी ऑर्बिटल जो अवेलेबल होगा नेक्स्ट डबल बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों, उसकी इस बॉन्ड के इस पी ऑर्बिटल के 90 डिग्री होगा, जैसे ये वाला ब्लू ब्लू से इस तरह से। तो ये बॉन्ड दोनों एक दूसरे के क्या 90 डिग्री हैं। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं इनके 90 डिग्री हो गए, मतलब ये वाला केमिकल ग्रुप, ये दो ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, सेम प्लेन में नहीं रहे, तो कंपाउंड कैसा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाएगी। कब, जब ClH के सेम ग्रुप ना हो, जैसा कि पीछे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर इसके अंदर नहीं जाएगी और कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, कायरल हो जाएगा। एट्रोपो आइसोमर्स देखते हैं बच्चों। एट्रोपो आइसोमर्स का ए का मीन्स होता है बच्चों नॉट, ट्रोप का मीनिंग होता है बच्चों टर्न। तो नो टर्न मतलब अगर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड की तरफ टर्न नहीं हो रहा, तो ऐसी आइसोमेरिज्म इसकी वजह से जो होती है वो क्या कहलाती है, एट्रोपो आइसोमेरिज्म कहलाती है। मतलब उनमें क्या होता है, हिंडर्ड रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड्स। अगर मॉलिक्यूल के अंदर हिंडर्ड रोटेशन की वजह से कंपाउंड जो है कायरल बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एट्रोपो आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको आगे समझते हैं। जैसे कि बाईफिनाइल से बच्चों, बाईफिनाइल में यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन फ्री नहीं है। रीजन रहा R2 R1 जो है R3 R4 से जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में बच्चों हिंडर्ड होगा, इसको रोटेट नहीं करने देंगे, तो ये फिक्स हो गई, ये रिंग इसके परपेंडिकुलर हो गई। ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो ये उसके परपेंडिकुलर है। इसको समझते हैं एट्रोपो आइसोमेरिज्म में। इससे बच्चों यहाँ पर ये रिंग इस रिंग के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला ग्रुप पेयर ऑफ ग्रुप इस वाले पेयर ऑफ ग्रुप के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और कायरल एक्सिस है इनके अंदर। तो ये इसकी जो मिरर इमेज है एक दूसरे में रेसिमाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो पाएंगे, तो दोनों मिरर इमेज में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रहे हैं इसके अंदर। तो इससे कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, ये कायरल हो जाता है। आगे समझते हैं बच्चों किस तरह से। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ए और बी इसके परपेंडिकुलर सी और डी, इसको फ्री रोटेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्टैरिक कर रहे हैं, हिंडर्ड कर रहे हैं, फ्री रोटेशन नहीं रहा सिंगल बॉन्ड के थ्रू। स्टीरियो विच एग्जिस्ट एज ए सेपरेट केमिकल, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो उसकी जैसी नहीं रहेगी अब। रीजन क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड थ्रू जो है रोटेट नहीं कर रहा, तो इसका जो मिरर इमेज है एक दूसरे में रेसिमाइज हो नहीं पाएंगे। अगर ये एनफ वीक ग्रुप है तो स्टेरिक से ये फ्री रोटेशन इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू बंद हो जाता है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, एट्रोपो आइसोमर्स कहलाती है, ये एट्रोपो आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या क्या कंडीशन, जैसे कि एलिन में था बच्चों, एक तो ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए, ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए एलिन पे, डिससिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, सेम ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं दोनों साइड में डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज इस क्या हो गया, इसके अंदर पर्टिकुलर इसके एक प्लेन ऑफ सिमेट्री चल जाएगी। अगर इस रिंग को प्लेन पे लें और इसके बीच से कट करती हुई, तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, एकारल हो जाएगा। दूसरा बच्चों इसके अंदर जो है ये एनफ लार्ज होनी चाहिए, ताकि इस तरह का रोटेशन ना हो पाए, दोनों रिंग आपस में एक दूसरे को रोटेट ना हो पाए। तो ए और बी ग्रुप्स क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। अगर लार्ज नहीं, स्मॉल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है बच्चों क्या फ्लोरीन कंपाउंड है, फ्लोरीन एटम लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्मॉल कंपाउंड है, तो ऐसा होने से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो जाएगा। तो इस आर जो है एस के साथ में रेसिमाइज हो जाएगा, क्योंकि फ्री रोटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर एफ की जगह अगर NO2 लार्ज ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इसके अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं रहेगा और ये एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे और कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। कंपाउंड ये भी कायरल है, लेकिन ये रेसिमाइज हो जाएगा अपनी आर और एस के साथ में, रेसिमाइज हो जाएगा। तो सोल्यूशन है कायरल हो जाएगा, 50% आर और 50% एस का रेसिव मिक्सचर होगा। कब, अगर ये ग्रुप्स जो है स्मॉल से लगे हुए, नाइट्रो लगने से क्या हो गया, यहाँ इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन इसका फ्री नहीं रहा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। कायरल प्लेन, ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनमें कंपाउंड्स जो है कायरल है, नॉट ड्यू टू कायरल एक्सिस, नॉट ड्यू टू कायरल सेंटर, बट ड्यू टू प्लेनर कायरलिटी, बट ड्यू टू कि उनके अंदर एक कायरल प्लेन है।
जैसे कि बच्चों आंसर कंपाउंड्स है, इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। आंसर कंपाउंड किसको कह रहे हैं बच्चों? इफ टू पैरा पोजिशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग आर अटैच्ड टू ए हेट्रोएटम, इस तरह से पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेट्रोएटम से अटैच्ड है इस तरह ये रिंग। दे आर इन टर्न कनेक्टेड थ्रू पॉलीमिथाइलिन चेन, और किससे कनेक्टेड है बच्चों? पॉलीमिथाइलिन चेन से कनेक्टेड है। कंपाउंड्स आर कॉल्ड आंसर कंपाउंड। इन ऑल ऑफ देम द एरोमेटिक रिंग इज डिसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, उसमें भी ये जो रिंग है एरोमेटिक रिंग डिसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर बी आर है इस साइड में, तो यहाँ पर देखो एच है, मतलब सेम ग्रुप अगर यहाँ लगा होता तब भी एक आरएल हो जाती। तो ये जो एरोमेटिक रिंग है कैसी होनी चाहिए? डिसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, मतलब सेम ग्रुप नहीं लगना होना चाहिए, अदरवाइज प्लेनोसिमेट्री चली जाएगी। और ये एक मिथाइलिन चेन लगी हुई है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं बच्चों? आंसर कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पर C2H डिसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर Br है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों? H है, तो इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगी। ये कंपाउंड्स क्या बने हुए हैं? कारल बने हुए हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? कारल प्लेन है इसके अंदर। जब इस तरह का आंसर कंपाउंड है, इनमें क्या है? कारल प्लेन, ना कि कारल एक्सेस, ना कि कारल सेंटर। तो यहाँ पर बच्चों ये जो कंपाउंड है, अगर ये रिंग इतनी होनी चाहिए कि अप है, ना कि ये रोटेट होकर नीचे ना जाए, नहीं तो आर दूसरी वाले एनेंसियोमर में रेसिमाइज हो जाएगा, आर एस में चेंज हो जाएगा। तो आर बच्चों अगर एन 8 है, यहाँ पर जो एन ग्रुप है, तो ये रिंग इतनी ऊपर ही रहेगी, फंसी हुई है इसमें, नीचे नहीं जा पाएगी। रेसिमाइज इजिली व्हेन एन इज 9, अगर एन 9 है तो इजिली रेसिमाइज हो जाएगी। ग्रुप जो है ये मिथाइलिन नीचे चला जाएगा, है ना, आर और एस में चेंज हो जाएगा। मिथाइलिन अगर अप है बच्चों, ये चेन अप है तो अप ही रहे, ये घूम करके इतनी लार्जर रिंग ना हो कि ये नीचे चली जाए, नहीं तो आर एस में चेंज होता रहेगा। जब तक ये फंसी हुई है मिथाइलिन रिंग जो चेन है, अगर अप है अप वाले कंपाउंड में अप है, डाउन वाले कंपाउंड में डाउन है। अगर ये चेन बड़ी हो जाएगी तो फ्री हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी, अप डाउन चेंज होती रहेगी, और वो क्या हो जाएगी? रेसिमाइज होगी। बट इन नॉन रिजोवेबल व्हेन एन इज 10, अगर एन 10 हो जाएगा तो आर एस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। नॉट रिजोल्वेबल, रिजोल्वेबल मतलब उनको आर को एस सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी मीडियम, क्योंकि एक दूसरे में वो इजीली कन्वर्ट होती रहेगी। The disubstituted molecule gives stable enantiomer even when n is 10, अगर disubstituted है तो n 10 हो गया तब भी इजीली, क्योंकि 10 तक भी रिंग जो नीचे की तरफ को रोटेट नहीं हो पाएगी, बैक साइड इस साइड में नहीं पहुंच पाएगी ये घूम करके, क्योंकि ये डाइसब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको जो है बच्चों लंबी 10 तक भी जो है वो रिजोल्वेबल है, मतलब आर एस से सेपरेट किया जा सकता है। साइक्लोफेन्स बच्चों कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है? प्लेनोसिमेट्री रहती है। साइक्लोफेन्स टू एरोमेटिक रिंग आर साइंड टुगेदर बाय ब्रेजिंग, तो इसमें 2 फिनाइल रिंग्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं साइक्लोफेन्स, इनमें भी क्या होती है? प्लेनोसिमेट्री होती है। गिव्स पैरासाइक्लोफेन, इनमें पैरा पैरा ग्रुप जुड़े हुए हैं, या फिर मेटा पोजिशन टू गिव मेटासाइक्लोफेन, ये एग्जांपल हो गए, ये रिंग जो मेटा पोजिशन से कनेक्टेड है, मेटासाइक्लोफेन्स है। टू हैव एनेंसियोमेरिज्म एटलीस्ट वन ऑफ द रिंग मस्ट बी डिसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, इनमें से कोई सी एक ग्रुप, एक रिंग डिसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है। डिसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हो गया यहाँ एसिडिक ग्रुप है तो इधर जो है एच है, डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए एटलीस्ट एक रिंग में। मेटासाइक्लोफेन्स में क्या होना चाहिए? द टू चेन मस्ट बी नॉन इक्विवेलेंट एज इन द स्ट्रक्चर, ये जो चेन है ये चेन मेटा सब्स्टिट्यूटेड इस चेन से डिफरेंट होनी चाहिए, तभी इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं जाएगी, अदरवाइज प्लेनोसिमेट्री चली जाएगी। तो ये जो कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हमने पढ़े, इनमें क्या है बच्चों? कारल प्लेन्स हैं, ना कि कारल सेंटर, ना कि कारल एक्सेस। तो ये कंपाउंड कारल है ड्यू टू कारल प्लेन्स। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है कारल प्लेन का, ट्रांससाइक्लोएल्कीन्स है। ये जो एल्कीन है ये ट्रांससाइक्लोएल्कीन है, उसकी वजह से कारल है। ये अपने प्लेनो, इनकी जो मिरर इमेज है उसके साथ सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगी, मतलब इनके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं जाएगी ट्रांसएल्कीन्स में, और ये बनी हुई क्या है? कारल है। The trans-cycloalkane provide another type of molecule with planar chirality, इनके अंदर क्या होती है? ट्रांस-साइक्लोएल्केन से इनमें क्या होती है बच्चों? प्लेनर chirality होती है। The two triangular carbon and the atom directly attached to them in a plane and the polymethylene bridge is squeezed in the third position, पोलीमिथाइलिन जो चेन है बच्चों थर्ड डायमेंशन में जा रही है, और ये एल्कीन क्या हो गई? एक प्लेन में हो गई। द साइक्लोओक्टीन इज ए स्मॉलेस्ट रिंग, साइक्लोओक्टीन एक इसका स्मॉलेस्ट रिंग का एग्जाम्पल है, विच कैन अकोमोडेट ए ट्रांस डबल बॉन्ड, ट्रांस डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये भी बच्चों चेन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि ये रिंग जो है मिथाइलिन रिंग, मिथाइलिन कार्बन क्या आ जाए? अप साइड और डाउन साइड में रोटेट कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों ट्रांससाइक्लोएल्केन भी क्या बने हुए हैं बच्चों, ड्यू टू कायरल प्लेन, ये क्या है, इनमें भी कायरलिटी है। कायरल फेरोसीन बच्चों कायरल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कायरल प्लेन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में नहीं जा रही है तो कंपाउंड क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही, और ये कायरल क्यों, ड्यू टू कायरल प्लेन। कुछ कंपाउंड बच्चों हेलिकल कंपाउंड, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जाती है, तो कंपाउंड भी क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। लेकिन कायरलिटी इसके अंदर जो मानी जाती है बच्चों की, इसमें कायरल एक्सिस की, हेलिकल में बी कंसिडर्स एज मैनिफेस्टिंग एक्सियल कायरलिटी। तो इनके अंदर भी क्या मानी जाती है, एक्सियल कायरलिटी मानी जाती है। लेकिन इन्हें सेपरेट ग्रुप में रखा गया, हेलिसिटी ही की वजह से कायरल माना गया है। हेलिकल स्ट्रक्चर बच्चों जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो इस तरह के कंपाउंड अगर रोटेट होकर के ये वाली बिलो रिंग थी और दूसरा एंड आया तो उसके अप आ गया, तो वो समथिंग लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर हो गई, और ये अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं करेगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब नहीं रहेगी, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया है, कायरल हो गया है। और इसमें जो कायरलिटी मानी जाती है ड्यू टू कायरल एक्सिस, या कह दो हेलिसिटी की वजह से। ऐसे बच्चों ये रिंग रोटेट होकर के ये अप डाउन हो गई, ये अप ग्रुप आया, दूसरा एंड डाउन है इसके, ऐसे ये रिंग घूम करके अप डाउन हो गई, ये डाउन हो गई, ये अप आ गई है, इस तरह से हेलिकल। तो ये कंपाउंड जो है कायरल है ड्यू टू हेलिसिटी, और या फिर कह सकते हैं हम एक्सियल कायरलिटी। आगे बच्चों इनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे किस तरह से आरएस करते हैं। थैंक यू।